अब जयराम महतो के पास बहुत बड़ी चुनौती है। 50-60 हजार 1 लाख रुपया जो है अभी तक गवा चुके हैं। 99% ऐसा होगा कि विधानसभा से उसको हारना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश जी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि विधानसभा चुनाव में जेबीकेएसएस पार्टी 99% हारने की चांस है। और मैं दूसरा बात बताने वाला हूँ कि जेबीकेएसएस का अध्यक्ष जयराम महतो बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। और कुछ लोग इतने वीडियो देख के उल्टा पुल्टा कमेंट करके चले जाएंगे। आप पहले पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद निर्णय कीजिए और उसके बाद कमेंट कीजिए आप हमारे बात से सहमत हैं या ना। आइए देखते हैं वीडियो को, बने रहे हमारे साथ शुरू से अंत तक। आइए वीडियो को रिएक्शन करते हैं। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल जो है मेरा कि 90% जो चांस है कि विधानसभा के चुनाव में जेबीकेएसएस पार्टी की हारने की संभावना। अब ये कैसी संभावना है तो ध्यान से समझेंगे बात को। इन दिनों जो है वो चंपई सोरेन बहुत एक्टिव में दिख रहे हैं। कल एक नोटिफिकेशन आता है और नोटिफिकेशन में ये सारा आगामी एग्जाम का सारा कैलेंडर जारी कर देता है कि कब कब कौन कौन सी एग्जाम होगी, कब कब उसका नियुक्ति किया जाएगा। वो सारे डिटेल जो है वो जानकारी दे दी गई है। सारा कैलेंडर, जैसे सीजीएल कब होगा, झारखंड पुलिस कब होगा, एक्साइज कांस्टेबल कब होगा, ये सारी चीजों की कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया है। अब इससे जेबीकेएसएस की पार्टी को क्या नुकसान पहुंचेगी तो पहले ध्यान से समझिए। जेबीकेएसएस की पार्टी जो है वो आमतौर पे स्टूडेंट की पार्टी है। इसमें आमतौर पे ज्यादातर जो है वो लगभग जो है कह सकते हैं 70% जो है वो स्टूडेंट का समर्थन है। सही बात। अब जैसे ये कैलेंडर की जारी कर दिया, कैलेंडर में क्या किया गया है कि अगस्त से कोई एग्जाम चालू हो रहा है तो ये सितंबर में एग्जाम चालू हो रहा है, कोई जुलाई में ही चालू हो जा रहा है, तो ऐसे कैलेंडर जारी कर दिया है। अब इसमें क्या होगा कि स्टूडेंट्स, अब जो लोग जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म भरे होंगे, या जो लोग झारखंड पुलिस का फॉर्म भरे होंगे, या जो लोग उत्पाद सिपाही का फॉर्म भरे होंगे, वो सब तो अब क्या लग जाएंगे, एग्जाम की तैयारी में लग जाएंगे। किसमें लग जाएंगे? एग्जाम की तैयारी में लग जाएंगे। और एग्जाम की तैयारी में लग जाएंगे तो जेबीकेएसएस का जो है रैलियों में आमतौर पे यही स्टूडेंट सब तो जाते थे। अब स्टूडेंट सब जो है एग्जाम की तैयारी में लग जाएंगे। कोई भी स्टूडेंट जो है, पार्टी अपनी जगह है और फ्यूचर अपनी जगह है। पार्टी से बहुत बड़ी महत्व जो है वो स्टूडेंट का करियर है। अपना सबसे पहले करियर देखेगा तो सबसे पहले जो है स्टूडेंट जो है वो अपना एग्जाम की तैयारी में लग जाएंगे। और स्टूडेंट सब ही जाके समर्थन करते थे, बूढ़ा बुजुर्ग सब का, उन लोग को मोटिवेट करके वो रैलियों में ले आते थे। तो अब वो 70% स्टूडेंट जो है वो कहाँ चले जाएंगे? एग्जाम की तैयारी में चले जाएंगे। अब जेबीकेएसएस जो है वो बहुत मुसीबत में पड़ने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट का आमतौर पर जो है वो, अगर मान लेते हैं 70% स्टूडेंट का समर्थन हुआ करता था, तो इनमें से मान लेते हैं बहुत बड़ा फैन है 30%, तो 30% स्टूडेंट जाएंगे, 30% जाएंगे, 40% तो भैया अपना करियर से खेलना नहीं चाहेंगे। तो वो लोग तो पहले अपना करियर देखेंगे, क्योंकि जेबीकेएसएस कोई भी पार्टी हो, जेबीकेएसएस हो या चाहे कोई भी पार्टी हो, पार्टी अपनी जगह है और करियर अपनी जगह है। तो पहले अपना स्टूडेंट अपना करियर देखेंगे, क्योंकि झारखंड की बात है तो झारखंड में वैकेंसियां जो है देखते हैं 4 साल 5 साल बाद आती है। तो ऐसे ऑफर को कोई भी स्टूडेंट तो छोड़ना नहीं चाहेगा। अगर गलती से छूट गया तो हो सके कब ना कब फिर वैकेंसी है। तो इसमें स्टूडेंट को लापरवाही नहीं करना चाहिए। पहले अपना करियर देखिए, बाद में ये पार्टी को देना चाहिए। इससे पता चल गया क्या कि जेबीकेएसएस के रैलियों में जो है वो अब थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ जो है वो तनी कम होने वाली है, क्योंकि जेबीकेएसएस के पास पैसा नहीं है। पैसा रहता तो चलिए पेट्रोल भरा दिए, आ जाओ, खाना पीना दारू मौत के लालच में कोई आ भी जाता है, समझे ना। लेकिन आमतौर पे यहाँ स्टूडेंट सब जाते थे और स्टूडेंट सब जो है अब एग्जाम की तैयारी में लग जाएंगे। अब जेबीकेएसएस को भीड़ भाड़ बढ़ाना होगा तो उसे क्या करना होगा, तो अन्य लोगों को जो है वो प्रलोभन कुछ ना कुछ देना होगा, या तो पेट्रोल का खर्च देना होगा या कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना, तब तो यहाँ रैली में आएंगे। और जेबीकेएसएस का केंद्र अध्यक्ष जो है वो इन दिनों इतने बेफिक्र हैं कि क्या बताएं। सही बात। लोकसभा चुनाव के बाद जो है वो इतना बेफिक्र हो गए हैं कि विधानसभा के चुनाव के बारे में उतना कुछ एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। हर दिन 2-4 इंटरव्यू देते हुए दिख रहे हैं, जबकि इसको सोचना चाहिए कि अब मेरे पास जो है वो 2 से 3 महीना ही समय है। और इन 2 से 3 महीना तक हमें क्या करना है, बोल दिए हैं कि 55 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, तो इन 55 सीटों का कैंडिडेट खोजना करना होगा कि किसे देंगे। अब इसमें बहुत बड़ा मुसीबत में फंसने वाला है। यहाँ हो सके जेबीकेएसएस पार्टी जो है वो समाप्त भी हो सकती है,
है ना, जेवीएम पार्टी जैसा इसका हाल भी हो सकता है। अब कैसे, इसका भी हम तर्क बता रहे हैं। देखिए, जब हम वीडियो जेबी केसेस के लेकर बनाते हैं तो आमतौर पे कमेंट जो आधा से बेसी जो है वो 90% जो है वो जेबी केसेस के लोग ही करते हैं और अच्छे करते हैं। लेकिन 10% ऐसे होते हैं जो लोग ऐसे बोलते हैं ये महतो की पार्टी है, जयराम महतो केवल महतो की पार्टी है, ऐसे बोलते हैं। तो ध्यान से समझिए बात को कि जयराम महतो अब कैसे मुसीबत में फंसेगा। क्योंकि जयराम महतो के भी वीडियो पर ऐसे कुछ ना कुछ तो कमेंट्स आते होंगे। जयराम महतो का भी तो अनुभव लग गया होगा कि लोग हमें किस नजर से देख रहे हैं। महतो सबका तो फुल सपोर्ट है, लेकिन अन्य कास्ट वाले जो है वो लोग क्या कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि केवल महतो का पार्टी है। सही बात। अब जयराम महतो को प्रूव करना होगा कि ये महतो की पार्टी नहीं है, ये कोई जाति की पार्टी नहीं है, पूरे झारखंड के लोगों के लिए है, झारखंड के लोगों के विकास के लिए ये पार्टी है। इसके लिए जयराम महतो को क्या करना पड़ेगा, तो ज्यादातर जो है महतो सबको सीट ना देकर अन्य लोगों को देना पड़ेगा, जैसे कि मुस्लिम हो गया, आदिवासी हो गया, ऐसे लोगों को जो है वो ज्यादा सीट देना पड़ेगा इसमें। क्योंकि ये साबित करना पड़ेगा जयराम महतो को कि ये महतो की पार्टी नहीं है, और महतो की पार्टी नहीं है इसको प्रूव करने के लिए जयराम महतो को जाकर मुस्लिम और आदिवासी को सीट देना होगा। और यदि जयराम महतो ऐसा करता है, मुस्लिम और आदिवासी को जाकर सीट देते हैं, तो महतो लोग जो है वो नाराज हो जाएंगे। क्योंकि जयराम महतो जब शुरुआती इसका लहर चला था तो आमतौर पे अगर कह सकते हैं 90% जो है वो महतो का सपोर्ट था, महतो का सपोर्ट। और आज भी अगर इसके रैली में चले जाइए तो 10 गो लड़का को पूछिए तो 10 गो में 9 ऐसे लड़का होंगे जो महतो होंगे, एक आधे 2 ऐसा होंगे जो अन्य कास्ट के होंगे। इससे तर्क क्या निकल रहा है कि शुरुआती से जयराम महतो के पक्ष में ज्यादातर लोग क्या है, तो महतो सब है। महतो सब भी यही लालच में जो है वो थोड़ी बहुत कार्य किए हैं कि हमको यहाँ से सीट मिलेगा, हमको यहाँ से सीट मिलेगा। और जयराम महतो ये प्रूव करने के लिए कि जेबी केसेस पार्टी महतो के केवल पार्टी नहीं है, इसके लिए वो मुस्लिम को देंगे सीट या आदिवासी को देगा। और इससे क्या होगा कि यहाँ पर ही जो शुरुआती से जो महतो जो संघर्ष कर रहा है उसको सीट नहीं मिलेगा। अब उसको सीट नहीं मिलेगा तो हो सके ये नाराज होकर दूसरे पार्टी की ओर चले जाए या फिर निर्दलीय से खड़ा हो जाए। अब जयराम महतो के पास बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जयराम महतो मुस्लिम और आदिवासी वोट पाने के लिए कहीं महतो की वोट को गवा ना दे, क्योंकि अगर यहाँ कुछ तो गड़बड़ाएंगे, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं गड़ाएंगे। क्योंकि बहुत सारे महतो सब जो है वो उम्मीद में यही लगा के अपना पैसा, अपना गाड़ी बुक कर करके अपना तेल पॉकेट में खर्चा। आपको लगता है कि कोई ऐसे भी लोग हैं जो जयराम महतो के सभा में लोगों को लेने के चक्कर में 50-60 हजार 1 लाख रुपया जो अभी तक गवा चुके हैं, वो तो यही उम्मीद करके गवाए होंगे कि हमको यहाँ से सीट मिलेगा। और उसे जब नहीं सीट मिलेगा भैया तो वो तो थोड़ी सी नाराजगी होगा। क्योंकि जयराम महतो इस पार्टी को प्रूव करने के लिए कि एक महतो पार्टी नहीं है, उसे कोई मुस्लिम को देगा, और ये मुस्लिम जो है हो सके 2 महीना या 3 महीना पहले इस जुड़ा हुआ हो इस पार्टी में, तो जो पहले साल भर से जो इस पार्टी में जुड़कर मेहनत कर रहा है और ये 2-3 महीना में आके अगर इसे सीट मिल गया तो भैया ये तो नाराज होगा ही, और नाराज होना जो है वो जायज है। तो अब यहाँ जयराम महतो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। अब दोनों को खुश नहीं कर सकता। अगर महतो को सीट दिया तो ये लोग मुस्लिम और आदिवासी लोग कहेंगे कि महतो की पार्टी है, और अगर मुस्लिम और आदिवासी को सीट दिया तो महतो सब हो सके कि क्या हो जाएगा, तो बना हुआ वोट जो है इसका बिगड़ सकता है। कुछ तो बिगड़ेगा, हो सके 100% तो नहीं, लगभग 30% तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। लेकिन क्या गारंटी है कि मुस्लिम और आदिवासी को सीट देने से ये 30% जो वोट बिगड़ रहा है महतो वाला, तो 30% भी हासिल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो जयराम महतो का निर्णय बहुत कठिन होने वाला है। हम एक टीचर होके जेबी केसेस के बारे में इतना तर्क सोचते हैं, इसका फ्यूचर सोचते हैं कि ऐसा अगर चंपई सोरेन पूरा कैलेंडर जारी कर दिया तो कैलेंडर जारी करने से इस पार्टी में क्या नुकसान हुआ, तो मैं बता दिया नुकसान होगा। क्योंकि जेबी केसेस में आमतौर पे स्टूडेंट का समर्थन होता है, और कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहेगा कि हम अपना फ्यूचर के साथ जो है वो खिलवाड़ करें। अब चंपई सोरेन बात कर रहा है कि हम जो है लगभग इस साल सितंबर मतलब विधानसभा चुनाव से पहले जो है हम 40
40,000 जो है वो नियुक्ति करेंगे। 40,000 और अगर 40,000 नियुक्ति कर दिया तो इसमें जिसको जिसको नौकरी मिलेगा वो सब कभी भी जेबी केसेस को नहीं मारेंगे। सब किसे मारेंगे? तो जेएमएम और कांग्रेस को मारेंगे, क्योंकि किसी का फ्यूचर बना है किसी की पार्टी में, तो अब इसलिए उसी को मारेगा। आज भी आप लोग इतिहास उठा के देख लीजिए कि जिसके कार्यकाल में जिसका नौकरी लगा है उसका गुण गाया जाता है। जिसका बीजेपी के कार्यकाल में नौकरी लगा वो हमेशा आंख बंद करके बीजेपी को वोट देता है। जिसका कांग्रेस, आज भी आप किसी भी पारा टीचर को जाके पूछ लीजिए कि आप वोट कहाँ देते हैं, वो आंख बंद करके बोलेगा कांग्रेस, क्योंकि उसका लाइफ बना है कांग्रेस की वजह से। 12 पास लोगों को नौकरी दिया है कौन? कांग्रेस। तो वो कभी पारा टीचर वाले कभी सोचे नहीं होंगे कि हमें नौकरी मिलेगा, और कांग्रेस उसे नौकरी दिया तो उसका गुण कभी उन लोग भूलेंगे नहीं, हमेशा उसका गुण गाएंगे ही। तो ये केवल 40,000 मत देखिए, मान लेते हैं ये 40,000 की नियुक्ति कर देता है तो ये केवल 40,000 वोट नहीं कर बढ़ाएगा। देखिए अगर मान लेते हैं ए नाम करके व्यक्ति का नौकरी हुआ तो ए नाम करके व्यक्ति में अगर मान लेते हैं 10 फैमिली में 10 सदस्य हैं तो ये 10 सदस्य जो है वो जेएमएम का वोट देगा। तो इस तरह से जेएमएम का वोट तो ऐसे ही नौकरी मिलने से इधर कन्वर्ट हो जाएगा लगभग, प्लस कैलेंडर जारी कर देने से इसका स्टूडेंट सब अब एग्जाम में लग जाएंगे, रैलियों में अब उतने जा नहीं पाएंगे, तो जेबी केसेस को यहाँ भी घाटा लग रहा है। तो हम एक टीचर होके जेबी केसेस के बारे में इतने तर्क निकालते रहते हैं कि क्या हो रहा है, कि जेबी केसेस क्या मुसीबत में फंस सकता है, लेकिन जेबी केसेस का केंद्र दिया जयराम आ तो पता नहीं क्या सोचता है कि लोग हमारे पास अपने आप आ जाएंगे। भैया अपने आप नहीं आने वाला है, जो वोट आ गया उसको अब आंकलन मत करते रहिए। ये विधानसभा का चुनाव है, वो लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा में मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी को देख के दिया जाता है, और यहाँ पर ही जैसे विधानसभा के चुनाव आता है ये जातिवाद पे वोट होने लगता है। तो आप ये भ्रम में नहीं रहिए कि वहां इतना वोट आया तो फिर हमें यहाँ से इतना मिलेगा तो हम जीत जाएंगे, तो यहाँ जातिवाद पे वोट होता है। तो आप इसको थोड़ा सा पकड़िए। जयराम महतो का भी तुरंत जो है वो ये 55 सीट में लड़ना चाह रहे, वहां कैंडिडेट को डिसाइड करना चाहिए, ताकि अगर कोई नाराज हो तो उसे मनाया जा सकता है, उसे कुछ और पद में अध्यक्ष जिला अध्यक्ष बना दीजिए, कुछ पद बना के उसे मनाया जा सकता है। लेकिन आप बहुत देर कर रहे हैं, आप समय बिता रहे हैं इंटरव्यू देने में, इंटरव्यू बहुत ज्यादा, और अभी तो फिलहाल एक देख रहे हैं कि झुमरी पहाड़ में जाके जो है वो फोटो खिंचा रहे हैं। भैया पता नहीं इतना बड़ा आप जो है वो पार्टी बना लिए हैं और झुमरी पहाड़ में जाके आप सेल्फी ले रहे हैं। तो आप इस चीज को सोचिए, अगर विधानसभा चुनाव में 10 सीट भी नहीं आए जेबी केसेस को, तो उसके बाद जो है जेबी केसेस का हाल जो है वो आंसू से भी बदतर हो जाएगा, क्योंकि आंसू के पास तो धन है, आपके पास धन नहीं है। तो आप चलाएंगे कैसे इस पार्टी को, किसे हैंडल कर पाएंगे इतने बड़ा पार्टी को? तो आप फिर धीरे धीरे पता चलेगा कि आपको भी किसी के साथ गठबंधन करना पड़ जाएगा, और जब गठबंधन कर जाइएगा तो फिर आप इन्हीं के जैसा हो जाएगा, जेवीएम आंसू के जैसा, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि जेवीएम जैसा लुप्त ना हो जाए। तो आप इन चीजों को ध्यान दीजिए, पीछे जो वोट आया उसका आंकलन करना छोड़िए, और जो है आगे का फ्यूचर देखिए कि क्या क्या हो रहा है। कैलेंडर जारी करने से किसी पार्टी का नुकसान हुआ चाहे नहीं हुआ, जेबी कैसे इसका पार्टी का नुकसान होता हुआ हमें दिख रहा है। अब आपको नजरिया में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है हमें नहीं पता, लेकिन मैं एक टीचर हूँ, कुछ लोगों से जब मैं पूछता हूँ स्टूडेंट वगैरह से, तो मुझे यही राय देता है सर कि पार्टी वगैरह अभी कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे, पहले हम अपना फ्यूचर देख लेंगे। क्योंकि पार्टी में एक से एक धुरंधर लोग है, वो बोलता है कि हम यहाँ से उठेंगे, हम यहाँ से उठेंगे, तो पार्टी में तो हमें चांस मिलने वाला नहीं है, तो हम उतना ध्यान नहीं देंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सुना ना दोस्तों, देखा वीडियो, तो उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि आधा वीडियो जो देख के उल्टा पुल्टा कमेंट करके चला जाती है, तो कुछ आप लोग समझें। इस सर का कहना क्या था कि जो चंपाई सोरेन ने 40,000 का पुलिस भर्ती में जो उसने वैकेंसी निकाला है, अगर वो लोगों को अगर नौकरी मिल जाते हैं तो वो लोग, ऐसा थोड़ी है कि जेबी केसेस को वोट देंगे, वो लोग तो उसी का वोट देंगे ना भैया, कि जो जिसको खाने देगा वही उसी का गाएगा ना। तो दोस्तों मेरा कहना ये था कि अगर इस तरह का अगर होते हैं तो जेबी की एसएस पार्टी यानी कि जयराम महतो 99% हमारा कहना है कि वो फंस चुके हैं, क्योंकि सितंबर और अक्टूबर में एग्जाम है पुलिस वाला, यानी कि फॉर्म भरना सितंबर और अक्टूबर में। तो मेन जो विधानसभा का प्रचार करने का टाइम है वो भी सितंबर और अक्टूबर।
नवंबर दिसंबर 1 महीना 2 महीना बचता है, तो चुनाव होता है। अगर इतना समय में अगर आप लोग प्रचार नहीं करोगे तो कब क्या होगा। तो इसीलिए हमारा मानना और कहना है कि अगर यही हाल रहा अपना टाइगर जयराम तो अगर वो खाली इंटरव्यू में बिजी रहेंगे तो 99% ऐसा होगा कि विधानसभा से उसको हारना पड़ेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करिए और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।